होने वाला है एक पूरी की पूरी फैमिली। एक तरफ है गाइस इन्फर्नल फैमिली और दूसरी तरफ है वेयरवुल्फ, मतलब फैंटेसी कैटेगरी की फैमिली। लेकिन कुछ वक्त पहले ये लोग ऐसे नहीं थे, एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन। ये लोग हमेशा साथ साथ रहा करते थे गाइस, जिसमें से ये जो वेयरवुल्फ है ये गलती है जिसकी वजह से इन्फर्नल और फैंटेसी कैटेगरी के बीच में दुश्मनी पैदा हुई। और वो कैसे हुई, आइए देखते हैं। अरे तू तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा सा यहाँ पर किंग है। तुझे किंग किसने बना दिया? अबे ओए, ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारी वजह से वो तब तुम्हारी वजह से ही तब ना मैं मारा गया था। तुमने मुझे वहाँ पे जाकर फंसा दिया और क्या समझते हो खुद को कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। अरे आज तुम्हें ख़त्म करने आए हैं हम। चलो लड़ाई करो, आओ देखते हैं कौन स्ट्रांग है। अरे तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ मैं, समझे? और इस वजह से तुम मारे जाओगे। आह, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो। अरे निकलो यहाँ से तुम्हारी तो ऐसी की तैसी होना पक्का है। ये लो, ये अब ये मुझसे पंगा लेने के बारे में 100 बार सोचकर फिर बोलेगा कि अगर इसे कोई वर्ड बोलना हुआ तो। अबे ओए, क्या समझता है कि तू मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है? नहीं, मैं अब अपना साथी लेकर आऊँगा। चल दोस्त, मिलकर इसको बताते हैं। बहुत गलत कर रहे हो ये तुम। नहीं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। किंग ड्रैगन ने तुम्हें यहाँ पर सबके सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तुम बस सर पे चढ़े जा रहे हो। तुम्हें क्या उन्होंने लीडर बना दिया इस पूरे वर्ल्ड का? तुम खुद को लीडर ही समझना शुरू हो गए। हाँ, तुम्हें कुछ पता है कि तुम कितने ज़्यादा वीक हो? अबे ओए, बस बहुत हो गया। अब तुझे बचेगा कि तू कितना वीक और मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ये ले, आज तुम्हारा खात्मा होगा, देख लेना। अरे निकलो, अपने साथी को पकड़ और निकल यहाँ से वेयरवुल्फ। तुझे आज खत्म करके रहूँगा मैं। वो तो पता लग ही जाएगा। और तू बचा है ना, आज खत्म हो जाओगे। आह, ये लो, बदतमीजी तो साथ में आसमान पे चढ़ी है तुम्हारे। अब कुछ यूं कि ये लोग बहुत गुस्से में चढ़ गए। ये इन दोनों वेयरवुल्फों को बहुत गुस्सा आया, ये लोग वहाँ से चले गए। फिर इन लोगों ने जाके गॉर्गन्स से कहा, क्योंकि गॉर्गन्स इस पूरे वर्ल्ड के वो यूनिट थे जो कि डिफेंड करने के लिए आगे सबसे आगे रहते थे। बल्कि तो उनको जाकर इन वेयरवुल्फों ने ये बताया कि जो स्कर्च है उसे अगर ड्रैगन ने यहाँ किंग बना के रखा हुआ है ना, तो अब वो जो स्कर्च है वो हमारे फैंटेसी कैटेगरी वालों को मारना चाहता है। तो इस तरह झूठी बात फैलाकर, हालांकि किसी को कुछ पता नहीं था गॉर्गन्स में से, तो वो 3 गॉर्गन्स वहाँ ही ले आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3 गॉर्गन्स आ जाती हैं। अबे ओए, तुम यहाँ हमारे खिलाफ हो? किंग ड्रैगन ने तुम्हें कितने ज़्यादा तुम्हें ट्रस्ट करते थे और तुम यहाँ पर अटैक करने वाले हो? अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। सुनना सुनाना गया तेल। आज तो तुम्हारी बैंड बजेगी। अपने किंग से तमीज़ से बात करो, समझे? वरना ख़त्म कर दूंगा। कौन सा किंग? तुम बस हमें मारने के बारे में सोच सकते हो और कुछ नहीं। आह, आह, पता चलेगा अब तुम्हें। ये मेरी बात सुनो, अगर सुनोगे तभी सही इरादा पता चलेगा तुम्हें। अरे झूठ बोलना बंद करो, समझे?
तुम्हें आज खत्म होना होगा। किंग ड्रैगन से तुम्हारी शिकायत करेंगे और तुम यहाँ पर एलिमिनेट हो जाओगे। किंग ड्रैगन तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तुम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो। अरे आह, बहुत हुआ, बस बहुत हो गया। मुझे किंग ड्रैगन से ही बात करनी पड़ेगी। अरे तुम क्या बात करोगे, चलो हाइड्रा को लेकर आते हैं। ओके गाइस, तो अभी ये लोग तो हाइड्रा को लेने गए हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को ज़रा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तुम लोगों को शायद कहानी थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी। तो जो ड्रैगन है गाइस, ये ड्रैगन है जो, ये इस पूरे वर्ल्ड को किंग करता है। मतलब वो किंग है इस पूरे वर्ल्ड का। लेकिन जो स्कर्च है उसे ड्रैगन ने रखा है अपने बाद, क्योंकि स्कर्च उसे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने मिनी बॉस कह सकते हैं कि इसको रखा है। क्योंकि गाइस अगर लोग ड्रैगन से मदद मांगने आते हैं तो पहले हाइड्रा से मिलेंगे, क्योंकि हाइड्रा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी ने ड्रैगन से मिलना होता है तो सबसे पहले उससे बात करते हैं, उसके बाद हाइड्रा आता है स्कर्च के पास। स्कर्च फिर आगे से बताता है कि अगर स्कर्च खुद मदद करने जाएगा, ड्रैगन को नहीं भेजेगा। और कभी कभी जब उनको किसी की मदद करनी होती है तब ड्रैगन खुद जाता है। और उस हिसाब से पूरी ये टीम चल रही है। और जो गार्गोयल है गाइस, ये $250 का। इसका क्या है गाइस कि ये गेट वाला है, मतलब कि जो होता है ना गार्ड्स, तो वो गार्ड है। और जहाँ पे ड्रैगन रहता है ना, जिस गुफा के अंदर, वहाँ बाहर खड़े होके ये पहरा देते हैं, ताकि कोई भी ड्रैगन जब सो रहा हो तब वहाँ अंदर ना जाए। ड्रैगन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो किसी को मार भी सकता है और किसी को नहीं मार सकता है, या फिर उसे सज़ा भी दे सकता है। मतलब कि गाइस वो काफ़ियों को सज़ा भी देता है। काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं ये लोग यहाँ पे। और जो ड्रैगन है वो दूसरी दुनिया के लोगों की भी मदद करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे वेयरवुल्फ जो है वो खोट पड़वाना चाह रहा है, ये अपने बदले की वजह से, क्योंकि स्कर्च से उसे बदला लेना है। इसीलिए बात पहुंची हाइड्रा तक। हाइड्रा ने भेजा मिनाटोर उनके साथ, लेकिन गाइस मिनाटोर पहले तो बात कर रहा था। हाँ, यहाँ पर हाइड्रा है क्योंकि कुछ प्लेसमेंट डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे गाइस फिर मिनाटोर और वेयरवुल्फ पहले आए। यस गाइस, पहले आए और उन्होंने बात करना शुरू किया। हाँ भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम हमारे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हो? अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो मत, अटैक कर दो। अरे मुझ पर अटैक करोगे वेयरवुल्फ हो? तब जो मिनाटोर होता है गाइस, वो उस पर स्कर्च पे अटैक करने के लिए नहीं जा रहा होता, वो वेयरवुल्फ को रोकने जा रहा होता है, क्योंकि उससे थोड़ी बात करनी। पीछे से तब तक हाइड्रा आ जाता है। हाइड्रा को भी लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वो भी बीच में अटैक कर देता है। और उसको आता देख स्कर्च बोलता है, अरे तुम तो कुछ अकल लगाओ, बात सुनो मेरी। अब कुछ नहीं होगा, इसे यहाँ कैद करके ले चलो ड्रैगन के पास, ड्रैगन ही इसका इलाज बताएंगे। गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। अरे तुम हमारे वर्ल्ड पे अटैक करो वो ठीक, लेकिन अगर हम डिफेंड करते हैं खुद को तो तुम्हें लगता है वो गलत। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चलो ड्रैगन के पास। तब गए वो सारे उस जगह से जाते हैं, चले जाते हैं और जाते हैं सीधा ड्रैगन की गुफा की तरफ। वहाँ पे दो गारगोयल खड़े होते हैं गाइस। तो वो सारे स्कर्च को लेकर आते हैं वहीं।
वहीं पहुंच जाते हैं। पहले स्कर्च आता है, फिर कोज़ारोग भी वहां आ जाता है, क्योंकि गाइस स्कर्च और कोज़ारोग आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। फिर वहां आता है हाइड्रा, साथ ही साथ उसके सारे गवाह आ जाते हैं कि स्कर्च ने इस तरह बोला है, जिसके अंदर गाइस गॉर्गन्स का लीडर भी शामिल है और वो दोनों वेयरवुल्फ भी शामिल है। स्कर्च को पता है कि उन्होंने धोखेबाजी की है, लेकिन हाइड्रा को नहीं पता, और उसकी वजह से ये लोग सारे अभी इधर आ गए। और ओए, मैं हाइड्रा, तुम जानते हो ना मुझे? हाँ जानते हैं। तो क्या हमें ड्रैगन से मिलना है? दोनों किंग मिलकर आओगे तो क्या ड्रैगन आ जाएंगे? तुम्हें पता भी है ना ड्रैगन किस तरह आते हैं? हाँ पता है, उसके दो तरीके हैं, लेकिन अभी हमें मिलना है। हमारी दुनिया के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करनी है। अच्छा, चलो बुलाता हूँ मैं ड्रैगन को। चलो भाई, बुलाते हैं ड्रैगन को। हाँ, तो क्या है जो कि तुम लोगों ने मुझे ही बुला लिया? किंग मैं बताता हूँ। यहाँ किंग मैं बताता हूँ, ये जो स्कर्च है ये हमारे वर्ल्ड पर अटैक करना चाहता है। फैंटेसी कैटेगरी और इन्फर्नल कैटेगरी दोनों को अलग करना चाहता है। ये अपनी कैटेगरी लेकर हम में शामिल हुआ है, लेकिन ये असल में हमें तोड़ना चाहता है। क्या ये सही है? मैं सही सुन रहा हूँ ये वेयरवुल्फ के मुंह से स्कर्च? अरे मैं मेरी बात सुनो। अरे ये क्या सुनाएगा, मैं बताता हूँ। ये स्कर्च वाकई ये कर रहा था। मैंने देखा वेयरवुल्फ और मिनाटोर पे इसने अटैक किया, तो फिर मैंने भी जाकर इस पर अटैक कर दिया। आह, ऐसी बात है तो तुम्हें हमारे वर्ल्ड से निकाला जाता है। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे स्कर्च। अरे लेकिन किंग ड्रैगन, लेकिन मैंने जो कहा वो आखिरी फैसला है। अरे ये वेयरवुल्फ फंसाने की कोशिश कर रहा है किंग, वो वीक है। अरे भाई कहाँ, क्या हुआ? उसे तुम जाते हो या फिर भेजें? जाता हूँ। चलो चलो कोज़ारो, अपनी पूरी टीम लेके चलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा चालाक बन रहा था क्या? इसको लगता है हमारी बातों उसकी बातों का हम पर कोई असर होगा, उसे ऐसा लगता है। अरे किंग, वैसे हमने यही तो सुना था। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं, सच्ची बात है। जब तुमने देखा है तो फिर उसमें शक क्यों है तुम्हें? पता नहीं। और और गाइस, जो मिनाटोर होता है तुम लोग तो जानते हो, उसको पता है कि वो अभी बात ही कर रहे थे तभी वेयरवुल्फ ने स्कर्च पे अटैक कर दिया, तो वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे ड्रैगन से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों जब भी वो ड्रैगन के आगे होता है उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते। तो यहाँ ये सब बात कर कर के अपने अपने पोजीशन पर चले जाते हैं। मतलब कि पूरे वर्ल्ड को चलाने का एक सिस्टम होता है, तो उसी सिस्टम पे चल पड़ते हैं। पर जो स्कर्च होता है, स्कर्च, वो अब भी बहुत नाराज़ होता है ड्रैगन से। वो नाराज़ हो जाता है क्योंकि ड्रैगन ने बगैर किसी सच्चाई को जाने उसे और उसकी पूरी टीम को वहाँ से निकाल दिया। स्कर्च और कोज़ारो दोनों को पता है सच्चाई के बारे में, बस ड्रैगन जो है ना, उसे उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। और गाइस, ये इन्फर्नल और फैंटेसी कैटेगरी की दुश्मनी हुई थी किस वजह से? क्योंकि वेयरवुल्फ जो है, वेयरवुल्फ, उसने ड्रैगन्स को झूठ कहा और उसकी वजह से इन पूरी की पूरी दोनों स्ट्रॉन्ग टीम में आपस में लड़ाई हो गई। नहीं तो ये दोनों टीम्स एक दूसरे के लिटरली गाइस जान
के प्यारे थे, एक दूसरे को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से रहते थे। आह, अब मैं ड्रैगन से कभी बात नहीं करूँगा। लेकिन किंग, हमें ड्रैगन को सच्चाई के बारे में बताना चाहिए। नहीं कोज़ारो, लेकिन मैंने कहा ना नहीं, तो उसका मतलब है नहीं। बस बहुत हुआ, अब हम अलग हैं और वो अलग हैं। खैर गाइस, अभी ये तो वो स्टोरी है जिसकी वजह से ये दोनों कैटेगरीज अलग हो गई। बाकी आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इसके